बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, कुरानी मुअल्लल सीगे की क्लास नंबर 11 में आज हाजिर हैं। सूरह बकरा के आयत नंबर 130 से 56 तक हम ये 4 सीगे इस्तफ़ैना, असाबत, वख्शौनी, मुसीबतुन ये आज सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे। आइए बिला ताख़ीर सबक का आगाज़ करते हैं। सीगा नंबर 41 इस्तफ़ैना। अब इसका तर्जुमा है हमने मुंतखब कर लिया, हमने चुन लिया। तो अब तर्जमे से भी और बाज़ जो अलामत है वहाँ से भी आप पहचान रहे हैं कि ये माजी का सीगा है। माजी का सीगा है। फिर आप अबवाब की अलामात जहन में लाएँ। तो जब आप मज़ीद फ़िक्र अबवाब की अलामत जहन में लाएंगे तो आप फ़ौरन पहचान लेंगे कि यहाँ पर ता पुशीदा है। ठीक है, कायदे की वजह से अगरचे वो तो बन गई है लेकिन यहाँ पर ता है जो कि बाब इफ्तियाल की अलामत है। तो अब आप फ़ौरन इसको उसके वज़न पर लिखते हैं। इस्तफ़ैना यानी इज्ता नबना, इस्तफ़ैना इज्ता नबना के वज़न पर बन गया। अब हमारे पास जो यहाँ पर तलील हुई है वो सिर्फ यहाँ पर हुई है कि यहाँ पर ता है और यहाँ पर तवा है। बकिया कोई इतनी लंबी चौड़ी और कोई मुश्किल सीगा नहीं है। आइए इसके अंदर कायदा कौन सा लगा वो अर्ज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो 3 हरूफ हमारे पास मौजूद हैं वो है स्वाद, फ़ा और वाओ। ये मुस्तफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो नाम है ये भी इसी कायदे के तहत बनेगा। ठीक है, इसी तरह इस्तफ़ा जो माजी आती है वो भी इसी तरह। तो लिहाजा गौर से इसको समझ लीजिए ताकि आगे जितने भी इसके वज़न पर या इससे आगे सीगे आते हैं वो आपको कन्फर्म हो जाएँ और असबर हो जाएँ। जो कायदा जारी हुआ है वो देखते हैं। तो इस्तफ़ैना इसकी असल क्या है, इस्तफ़ैना। अब ये बाब इफ्तियाल भी है, माजी भी है, ये सारी बातें आपने जब कन्फर्म कर ली, मादा भी इसका कन्फर्म कर लिया। तो अब यहाँ पर जो सिर्फ तालील हुई है वो ये जो ता और तवा में जो फ़र्क है। तो अब यहाँ पर कायदा मशहूर है कि बाब इफ्तियाल के फ़ा कलीमे में स्वाद, द्वाद, तवा या ज़ा हो, इनमें से कोई एक हो तो ता इफ्तियाल को तवा से बदलना वाजिब है। तो लिहाजा उसी कायदे को यहाँ पर तवा से बदला तो ये हमारे पास तालील वाज़े हो गई। अब ये कायदा अगरचे लंबा है लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना इस्तेमाल हुआ है। आगे जहाँ पर इस्तेमाल होगा तो इंशाल्लाह वो आगे फिर उसको जारी करेंगे। आगे सीगा नंबर 42 असाबत। अब इसके वज़न पर कोई आप सीगा ज़हन में लाएँ कि आपने कोई तालील वाला सीगा किया हो, आप फ़ौरन पहचान देंगे कि अदाअत, ये मैंने साथ भी लिखे हैं, अदाअत, अहातत, ये पिछली क्लासों में हम कर चुके हैं जो कुरान पाक में गुजरे हैं। तो लिहाजा इसी के वज़न पर तीसरा सीगा आ रहा है असाबत। अब इसका मादा और इसका हरूफ क्या हैं वो हम यहाँ से ढूंढते हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिए, बाब इफ़ाल की आपको शुरू में अलामत नज़र आ रही है। इसी तरह आखिर में ताए तानीस जो मुन्नस का सीगा है। ठीक है, बस बकिया हमारे पास बचा स्वाबा। स्वाबा हमारे पास हरूफ 3 बचे। तो अब इसमें से स्वाद और बा ये हरूफ सहीहा में से हैं और ऐन कलमा जो है वो अलिफ है। तो ये हम गौर कर रहे हैं कि ये जो अलिफ है ये किसी कायदे के तहत बदल कर यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर या तो वाव होगा या होगा, क्योंकि ये ऐन कलमा है और ऐन कलमा हरफ इल्लत है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये अलिफ बदला है कायदे की वजह से। तो यहाँ पर फिर हम उसी तरह लुगत का इस्तेमाल करते हुए इसको कन्फर्म करेंगे कि यहाँ पर वाव है या है। अब ये तरीका मैंने अर्ज़ किया हुआ पहले। तो बहरहाल यहाँ पर फिर हम अकरमत के वज़न पर इसको बनाएंगे क्योंकि हमारे पास हफ्ता साम क्या कन्फर्म हुई, अजफ़ वावी। तो अकरमत अस्वबत। तो अब ये अजवफ़ है तो अजवफ़ का कायदा यहाँ जारी होगा जिसकी वजह से ये असाबत बनेगा। तो अब वाव या मुतहरिक माक़बल सही साकिन हो तो इसकी हरकत यहाँ पर आएगी। तो फिर ये हरकत जो है ये फ़तह है तो लिहाजा ये माँ बाद अलिफ से चेंज हो जाएगा। तो क्या बन गया, अस्वबत से असाबत। आगे सीगा नंबर 43 वख्शौनी, तुम मुझसे डरो। अब इस तर्जमे से भी हमें वाज़े हो गया कि ये अमर का सीगा है। तो यानी सीगे का तर्जमा भी आपको मदद देता है सीगे की गहराई तक पहुंचने में, या दीगर आपको जो जितना इल्म होगा, जितनी सीगे के मुतल्लिक या सर्फ़ नाव आपकी ज़बरदस्त होगी, अलामात असबर होंगी तो फ़ौरन आप ये पहचान जाएंगे। बहरहाल जिस तरीके से भी हो बंदे को होना चाहिए कि कोई ना कोई तरीका तो आना चाहिए। बहरहाल यहाँ पर हम इसको, ये मशहूर बाब है कि सामिया यसमाऊ से ये चलता है। तो बाब सामिया यसमाऊ से हम इसका अमर बनाते हैं इस्माऊ के वज़न पर। तो खाशिया यक्षा ये इसका मादा भी मशहूर है, लिहाजा यहाँ पर कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस्माऊ इख्शा यू। तो अब यहाँ पर नाकिस है तो नाकिस का कायदा लगेगा। तो वाव या मुतहरिक माक़बल मफतू हो तो क्या करते हैं, उसको अलिफ से बदल देते हैं। तो अब जब इसको अलिफ से बदला या को तो माँ बात भी साकिन, ये भी साकिन हो जाएगा क्योंकि अलिफ है।
तो फिर इज्तिमा साकिनैन की वजह से ये जो अलिफ में तब्दील होगा तो ये हज़फ हो जाएगा, तो बकिया फिर वही सीगा अपनी हालत पर रहेगा इख्शौ। तो जब हम मिलाएंगे वाव को साथ तो ये हमज़ा वसलिया है, तो इसलिए यहाँ पर वख्शौनी। आगे सीगा नंबर 44 मुसीबतुन। ये मुसीबत हम लफ्ज़ आम इस्तेमाल भी करते हैं, तो आइए आज सीखते हैं कि ये असल में है क्या। तो अब ये आप देखेंगे कि ये जो मीम है इसी में आखिर में गोलता है, तो ये मुन्नस की है और ये इसमें फ़ाइल की है। तो अब फ़ौरन इसको आप बाब इफ़ाल से जो इसमें फ़ाइल बना दें, मुसविबतुन मुकरिमतुन। तो अब मुसविबतुन बन गया हमारे पास। हफ्ता सामने से क्या बना, अजफ़े वावी। तो अब यहाँ पर फिर उसी तरह कायदा लगाएं कि जिस कायदे की वजह से वाव या में तब्दील हो जाए, तो वाव या मुतहरिक माकबल सही साकिन हो तो इसकी हरकत माकबल की तरफ आई स्वाद पर, और ये मुंतकिल होने वाली हरकत कसरा थी, तो लिहाजा माबद वाव को या से तब्दील कर देंगे।